मैं बता रहा था कि ये जो पूरा सिस्टम ही ऐसा है अभी का कि वो हमें बचपन से ही हमारे इंटरेस्ट की जिंदगी जीने नहीं देता। संभव नहीं होता कि हम्म। बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन को प्राप्त करे, है ना। तो अभी एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है। अब जब एजुकेशन ही बिना इंटरेस्ट वाली होगी तो जॉब तो फिर बिना इंटरेस्ट वाला होगा ही, क्योंकि जॉब तो वो उसी में कर सकता है जिसमें उसने जैसी भी एजुकेशन ली है। और वहां पर भी कई बार ऐसे होता है कि जिसमें उसने एजुकेशन ली है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें जॉब नहीं मिलता, कुछ और करना पड़ता है। तो अब हम्म। अब आदमी कोई भी जॉब इसलिए ले लेता है क्योंकि भाई पैसों की जरूरत होती है, अर्निंग की जरूरत होती है, घर चलाना है, जेब खर्चा करना है, जीवन जीना है, तो वो कुछ भी करता है। तो ज्यादातर लोग अभी जो है 95 बल्कि 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसे जॉबों में लगे रहते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट के अनुरूप नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक्स इस प्रकार का है कि उनसे वहां पर भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे 8 घंटे, पहले तो ये 10-12 घंटे था, अभी भी आप देखेंगे ज्यादा जो छोटे वाले जॉब हैं उनमें आदमी ओवर टाइम के चक्कर में, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती है, तो वो 10-12 घंटे काम करता है। अब 10-12 घंटे कैसे आदमी, इंटरेस्ट का काम भी 10-12 घंटे, जो हार्ड वर्क है जिसमें जैसे फिजिकल लेवल के वर्क है वो नहीं हो सकते। मेंटल वाले तो एक बार को हो भी जाए, वो भी कभी कभी चलता है, हर रोज जो है नहीं है संभव। आदमी फेडअप हो जाता है, और उसके हम्म। दूसरे उसके जीवन के दूसरे भी एंजॉय होते हैं, उनके लिए समय नहीं बचता उसके पास में, तो जीवन नीरस होने लगता है। तो कहने का मतलब कि अगर अनइंटरेस्टेड वाली चीज चलेगी तो वो उसको नहीं करने वाला है, या नहीं, वो केवल उसको तभी करेगा जब या तो कोई मजबूरी रख दी जाए, जैसे मूल्यांकन एक मजबूरी रख दी कि भैया करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो भूखे मरो, तो ये एक मजबूरी रख दी उसके सामने आज की पूंजीवाद की स्थिति में, तो वो बेचारा करता है, उसको चाहे इंटरेस्ट हो और चाहे ना हो, चाहे वो उसके, और चूंकि कराने वालों को भी करवाना पड़ता है क्योंकि उनका वहां भी मूल्यांकन का हिसाब किताब है, अगर वो नहीं करवाएंगे, आउटपुट नहीं लेंगे, तो उनकी कंपनी को लॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं करके हर आदमी ऐसे ऐसे करके बंधा हुआ रहता है, और एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करता रहता है या फोर्सली बिहेव करता रहता है, बलपूर्वक ही सब चलता रहता है। एक तरह से बोले तो ये बलात्कार जैसा ही होता रहता है एक दूसरे के साथ, और हम सब एक दूसरे के साथ बलात्कार करने को मजबूर रहते हैं इस गलत सिस्टम की वजह से। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई लोग उत्तरदायी हैं। तो अब इस वजह से ऐसा दिखता है, बाहर से हम देखें कि जैसे आदमी आलसी है, काम नहीं करना चाहता भाई, बड़ा आलसी है। कुछ लोगों को बाई चांस उनके इंटरेस्ट के काम मिल जाते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, वो 8 या 10 10 घंटे भी काम करते हैं, तो उनको आदर्श के रूप में देखा जाता है कि देखो आदमी हो तो ऐसा हो। अब वो ये नहीं देख रहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो उसको इंटरेस्ट का मिल गया है इसलिए ऐसा है, इनको नहीं मिला है, इनको भी आप इंटरेस्ट का दे दीजिए, ये भी एकदम आदर्श स्थिति में काम करेंगे। तो लोग गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक वो है जो कर्मठ है, कर्तव्यशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, जिनकी कर्तव्य में निष्ठा है, और एक तरफ सोचते हैं कि ये इसकी कर्तव्य में निष्ठा नहीं है, ये नैतिक आदमी नहीं है, ये आदमी ही नहीं है। ऐसे करके हम, तो जब बाहर से चीजें देखते हैं तो इस प्रकार का जो है मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। अंदर से जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है, या ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है, तो समझ में आता है। तो चूंकि मैंने ये सब चीजें खोज की तो मुझे समझ में आया कि हम अंदर से सभी लोग मोटी मोटी बातों में एक ही जैसे रहते हैं, जो प्रिंसिपल है अंदर वो हमारे सबके एक जैसे हैं, वो अलग अलग नहीं है। उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि हम इंटरेस्ट के हिसाब से जीना चाहते हैं, क्योंकि वही उसी से सुख मिलता है। और उसमें तीनों प्रकार की चीजें, हमें हमारे इंटरेस्ट का ज्ञान मिलना चाहिए, हमें हमारे इंटरेस्ट का कर्म मिलना चाहिए, जॉब, हमें हमारे इंटरेस्ट के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलने चाहिए, और हमें हमारे इंटरेस्ट की सारी सुख सुविधाएं, खेल कूद, जितना भी जो भी कुछ है। तो ठीक है, अब अभी तो हमारे जेब में जितने पैसे होते हैं तो इंटरेस्ट का जो भी है बाजार से खरीद लाते हैं जो भी मिलता है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है। हमारे पास कम पैसे हैं तो हमें कम पैसे वाला माने सस्ती वाली चीज मिलती है, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती नहीं, वो भी बस काम चल रहा हो यही होती है। तो अभी आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा आदमी को
इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलती, इंटरेस्ट का कर्म नहीं मिलता और इंटरेस्ट के भोग विलास भी नहीं मिलते। आदमी बस जी रहा है। और जो ज्यादातर लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, ना इंटरेस्ट का मिलता है ना नॉन इंटरेस्ट का मिलता है। वो तो बस जैसे तैसे जिंदगी बस काटते हैं, या तो कोई अपराध करके उनको जो भी मौका मिले ऊट पटांग टाइप से उससे करने की कोशिश करते हैं, तो कभी मिल जाता है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी जेल में होते हैं, कभी भागते फिरते हैं पुलिस से, कभी कुछ, वो ऐसे ऐसे सब चलता रहता है। या फिर डर के मारे बैठे रहते हैं, किसी की जी हुजूरी करते रहते हैं, दो रोटी मिल जाती है, या भिखारियों की जगह जाके बैठ जाते हैं, या सरकार ने जो वैसे वाले वो चला रखे हैं, जो योजनाएं। प्रधानमंत्री टाइप या योजनाएं चला रखी हैं फ्री वाली, या 2 रुपए किलो चावल या ऐसी वाली, तो उससे उनका जैसे तैसे काम चलता रहता है। तो कहने का मतलब, ऐसा जो लोग सोचते हैं कि आदमी आलसी होते हैं, ये बात जो है बेस में सही नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई काम करने चाहता है, उसको उसमें मजा आता है। अब ये, अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट का काम उसको दे सके, तो फिर ये दिक्कत समाप्त हो जाती है कि भी कोई आदमी काम नहीं करेगा। नहीं, फिर काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा तो चाहिए नहीं हमें, तो आउटपुट के हिसाब से चाहिए कि जितनी मांग होगी समाज में बस उतना काम करना, उससे ज्यादा तो करना नहीं। या आप उससे ज्यादा भी कर लेते हैं तो फिर उसको उठा के, उस काम को जो बन गया उसको गोदाम में डाल देंगे, और कभी आपको इकट्ठा छुट्टी मिल जाएगी कि भैया आप चलो 2-4 महीने काम ना करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, तो जब मांग आती रहेगी तो वहां से पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें ऐसा होगा कि मेरे ख्याल है 6-7 महीने काम मुश्किल से साल भर में आपको करना पड़ेगा, और उतना काम वो हो जाए करेगा कि वो गोदाम में भर देंगे प्रोडक्ट्स बना के, और मांग के हिसाब से आपूर्ति होती रहेगी। वो 5-6 महीने आप फ्री हैं, आप एंजॉय कीजिए, पहाड़ों पर जाइए, पिकनिक के लिए जाइए, और जब ये व्यवस्था कई सारे देशों में आ जाएगी तो दूसरे देशों में जाइए, वहां भी आपको रहने सहने हर तरह का पूरा इंतजाम मिलेगा, जैसा यहाँ है वैसा ही। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है।